अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी टीचर अमरीन किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री लेक्चर्स। आज हम लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइंस की डेफिनेशन। द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज़ कॉल्ड साइंस। यानी कि ऐसा नॉलेज जो कि प्रोवाइड करता है हमें इस वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग, उसकी मालूमात और ये किस तरह वर्ल्ड जो है वर्क कर रहा है, किस तरह वर्क करती है, उसे हम कहते हैं साइंस। अब इसमें हम केमिस्ट्री को देखते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। कि साइंस की वो ब्रांच जो कि डील करती है मैटर की कंपोजिशन, कि कंपोज किस चीज़ से हुआ है, किस चीज़ से बना है मैटर, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके केमिकल रिएक्शंस, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि मैटर क्या चीज़ है। मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी मैटर का मतलब है कि कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर ले लें उस जो कि मैस भी रखती है और स्पेस भी रखती है, यानी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि वॉल्यूम रखती है, उसे हम कहते हैं मैटर। इसमें हर वो चीज़ आ जाती है जिसे हम देखते हैं अपनी इर्द गिर्द की लाइफ में, जो हमें नज़र आती है, जिंदा और बेजान चीज़ें, एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग। फिर है सब्सटेंस। सब्सटेंस की डेफिनेशन हम देख रहे हैं इसमें। उसमें अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड अ सब्सटेंस। प्योर फॉर्म में जब मैटर होगा उसे हम कहते हैं सब्सटेंस। और एलिमेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अगर इफ़ ऑल द एटम्स इन अ सब्सटेंस आर केमिकली द सेम देन इट इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। अगर एक सब्सटेंस के अंदर सारे के सारे एटम्स जो हैं वो सेम हों तो उसे एक एलिमेंट हम कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, एन एलिमेंट हैज़ द सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड इट कैन नॉट बी डीकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। इसका ये मतलब है कि एलिमेंट को मज़ीद छोटे हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे तो वो वही का वही रहेगा। मिसाल के तौर से हाइड्रोजन गैस एक एलिमेंट है, उसे हम डिवाइड करेंगे तो वो हाइड्रोजन ही रहेगी। गोल्ड एक एलिमेंट है, गोल्ड को डिवाइड करेंगे, जितना मर्ज़ी छोटा करते जाओ वो गोल्ड ही रहेगा। इसी तरह से नाइट्रोजन गैस, वो नाइट्रोजन ही रहेगी, उसे हम कहते हैं एलिमेंट। नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। यानी कि अब तक 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से कि 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, यानी कि नेचर में ऑलरेडी मौजूद है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन आइदर ऑफ द 4 फॉलोइंग स्टेट्स। 4 स्टेट्स पे मैटर जो है एग्जिस्ट कर सकता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा स्टेट। सॉलिड में एटम्स जो होते हैं एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं और सिर्फ उनमें वाइब्रेशनल मोशन होती है, और जब थोड़े दूर जाते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है। जब और दूर जाते हैं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गैसेस को जब हम गर्म करते हैं तो वो आयोनाइज हो जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में अलग हो जाती हैं, आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयंस, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। ठीक है। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो हैं जिसमें कि फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस जो है वो इन्वॉल्व होती है। फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जांपल, कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एट्सेट्रा, ये फिजिकल चेंजेस होंगे। और chemical properties are those properties which depend upon the composition of the substance। अगर composition of the substance change होगी तो वो chemical change अगर होगा, otherwise नहीं होगा। For instance, when a substance undergoes a chemical change, its composition changes and a new substance is formed. Like decomposition of water is a chemical change since its properties it produces hydrogen and oxygen gases। Example of physical and chemical change ये मैंने दी है यहाँ पे। When ice melts, जब बर्फ़ जो है पिघलती है, a physical change takes place because only its physical state changes। उसकी सिर्फ state जो है वो change हुई है from solid to liquid। and the composition of water जो है इडस्ट या that is water H2O remains the same। वो उतने का उतना ही रहा है, same रहा है। Now when water boils, it is also a physical change since water changes only its form और फिजिकल स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस और स्टीम। स्टीम यानी कि भाप,
भाप में कन्वर्ट हो गया. नाउ इफ़ डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर अकर्स देन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बन गई हैं. ठीक है. In the above reaction, water changes its composition. It is from water to hydrogen and oxygen gases. इससे पता चलता है कि इसकी ये केमिकल चेंज अकर हुआ है. ठीक है. मैटर कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स इन एज अ प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर. ठीक है. इसका मतलब है कि मैटर जो है दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, या मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में. ठीक है. प्योर सब्सटेंस जो है वो फर्दर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में, और मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सब्सटेंस कैन हैव टू फॉर्म्स, एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट हम देख चुके हैं कि एक सब्सटेंस के अंदर प्योर जो सारे के सारे एटम्स सेम हो तो उसे हम एलिमेंट कहेंगे. अब है कंपाउंड. कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. Examples हैं इसकी वाटर है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सिलिका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट with 10 water molecules, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, शुगर, सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया. कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स. अगर उनमें इनको अगर आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड्स उनमें प्रेजेंट होंगे तो उन्हें आयनिक या कोवेलेंट कंपाउंड्स रिस्पेक्टिवली कहेंगे. अच्छा, कंपाउंड्स को हम फर्दर स्टडी करें इससे पहले हम एटम्स को देख लेते हैं कि एटम्स क्या हैं. एटम्स जो हैं द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की जो बुनियादी इकाई है जिससे कि वो बना है, बेसिक यूनिट, उसे हम कहते हैं एटम. इज कॉल्ड एन एटम. द वर्ड एटम means non-divisible, but now we know that an atom is also composed of more than 100 tiny particles, out of which 3 particles are more important: protons, neutrons and electrons. प्रोटॉन्स आर यूनिट पॉजिटिवली चार्ज. प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिट नेगेटिवली चार्ज. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, वाइल न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं जिसकी वजह से उन्हें हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एटम के न्यूक्लियस पे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं. अच्छा, अब इसका मैंने बताया है यहाँ पे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं कंपोजिट पार्टिकल्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल. एलिमेंट्री का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन उतना ही है पार्टिकल, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा. जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं कंपोजिट हैं, यानी कि फर्दर डिवाइड हो रहे हैं और कंपोज करते हैं 3 मोर टाइनी पार्टिकल्स जिन्हें कि हम क्वार्क्स कहते हैं. ईच क्वार्क हैज़ अ पार्शल चार्ज +2/3 और -1/3. इन केस ऑफ प्रोटॉन क्या है कि एक क्वार्क के ऊपर 3 क्वार्क्स हैं. एक क्वार्क पे 2/3 चार्ज है, +2/3, एक पे 2/3 पॉजिटिव और एक पे -1/3. तो इनको हम एडअप करेंगे तो एलसीएम ले इनका 3, 2 + 2 -1 3, तो ये +1 चार्ज आ गया ऑन द होल प्रोटॉन के ऊपर. इन केस ऑफ न्यूट्रॉन +2/3, एक क्वार्क के ऊपर, एक पे -1/3, एक पे -1/3. तो इनको सम अप करेंगे तो ऑन द होल 0 हमारे पास आंसर आ जाता है, यानी न्यूट्रॉन ऑन द होल 0 होता है. और एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो के बराबर होती है, जिसकी वजह से ऑन द होल एटम जो है वो न्यूट्रल होता है.